भोजपुरी इंडस्ट्री की जब बात होती है तो एक नाम जरूर चर्चा में आ जाता है, पवन सिंह। लेकिन आज पवन सिंह ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसको हर कोई देख रहा है। और पवन सिंह को सभी लोग कह रहे हैं पवन सिंह ने जो काम किया है बहुत गलत है। और एक महिला एक्ट्रेस है दोस्तों, जिनका नाम है अंजलि राघव, हरियाणा की डांसर है, एक्ट्रेस है। अंजलि राघव को पवन सिंह अपने राज्य में बुलाते हैं, लखनऊ में बुलाने के बाद, और बुलाने का कारण था कि लखनऊ में इवेंट करना था पवन सिंह को। और अंजलि राघव को कॉल किया जाता है तो अंजलि राघव ने कहा कि कोई ऐसा वैसा मुझसे सीन तो नहीं करवाया जाएगा, ड्रेस तो सही होगा, कॉस्ट्यूम तो सही होगा। इन सारी चीजों पर अंजलि राघव ने बात किया। उसके बाद पवन सिंह के साथ उन्होंने इवेंट किया, इवेंट करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन पवन सिंह ने भरी पब्लिक के बीच में अंजलि राघव को इतना इस कदर टच किया कि अंजलि राघव को गुस्सा आया। मजबूर हो गई थी वो महिला एक्ट्रेस दोस्तों, चाह रही थी कि कुछ करे, कुछ बोले, पवन सिंह को डांट लगाए। लेकिन मजबूरी का कारण था कि वो हरियाणा से लखनऊ में आई थी। लखनऊ में पवन सिंह का घर है और वो जो भीड़ थी वो लखनऊ की पवन सिंह की फैन थी दोस्तों। तो ऐसे में अंजलि राघव डरी हुई थी बिल्कुल कि अगर मैं कुछ बोलूंगी ये मामला और तूल पकड़ लेगा। लेकिन वीडियो वायरल होते ही ये मामला पूरे भारत में लोग इसको देख रहे हैं और अंजलि राघव के साथ आ रहे हैं दोस्तों। मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा, पवन सिंह अंजलि राघव के कमर को टच कर रहे हैं बिना परमिशन के। कोई परमिशन अंजलि राघव से नहीं लिया, महिला एक्ट्रेस को बुलाया, इवेंट्स करवाया और बिना परमिशन के कमर को टच किया जा रहा है। और पवन सिंह कह रहे हैं रुक रुक, इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल तू तड़ाक किया जा रहा है महिला एक्ट्रेस के साथ। एक बार बोल तो दिया करो राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। और कमर टच कर रहे हैं बार बार। महिला कह रही कि क्या है मेरे कमर पर, वो कह रहे कुछ लगा है, जबकि कुछ कमर पर नहीं लगा था। और महिला एक्ट्रेस बार बार कह रही कुछ नहीं लगा, वो कह रहे हैं पवन सिंह नहीं कुछ लगा है, रुक रुक। तो दोस्तों सोचिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब महिला एक्ट्रेस कैसे काम करेंगी। वो हरियाणवी डांसर है, एक्ट्रेस है। उनका गाना हाय रे मेरी मोटो बहुत वायरल हुआ, पूरे भारत में चला। और शादी विवाह फंक्शंस में तमाम चीजें हर जगह वो चलता था, हाय रे मेरी मोटो। ये वही डांसर है अंजलि राघव जो पवन सिंह के साथ इवेंट्स करने के लिए लखनऊ में आए थे। पवन सिंह ने वो गलत तरीके से टच किया और इनको बुरा लगा, लेकिन मजबूर थे कि पवन सिंह के क्षेत्र में थी, पवन सिंह की पब्लिक में थी और ये कुछ कर नहीं पाई। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अंजलि राघव ने क्या कुछ कहा है दोस्तों। अंजलि राघव ने बड़ा खुलासा किया है। अभी वीडियो अंजलि राघव को मैं दिखाऊंगा। अंजलि राघव भी कह रही मेरे कमर में कुछ लगा नहीं था, फिर भी मुझे मेरे बिना परमिशन के मुझे छुआ गया, टच किया गया। मुझे बुरा बहुत लग रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी, कुछ कर नहीं पाई। मैं चाह रही थी कि कुछ बोलूं, लेकिन पब्लिक पवन सिंह की फैन थी। और वही बताऊं, अंजलि राघव ने भी कहा कि अगर यही काम अगर पवन सिंह हरियाणा में करते तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हरियाणा की जनता जो थी, वहां की पब्लिक खुद पवन सिंह को जवाब दे देती, सबक सिखा देती। तो ऐसे में अंजलि राघव पब्लिक से बात कर रही थी, मंचों से, स्टेज से पब्लिक से बात कर रही थी। और बात करने के दौरान ही पवन सिंह अपने हाथों से कमर को टच करने लगे अंजलि राघव का। वो अंजलि राघव को गुस्सा आया। अब दोस्तों बात कर लेते, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को विश्वास रह जाएगा। अभी तो अंजलि राघव ने कह दिया मैं भोजपुरी चाहती थी, भोजपुरी में काम करना, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मेरे मन में तरह तरह का ख्याल आता है कि मैं हर जगह काम करूँ, चाहे हिंदी हो, भोजपुरी हो या फिर हरियाणवी में मैं काम कर रही हूँ। और अब भोजपुरी में मेरे साथ इस प्रकार से हो रहा है तो भोजपुरी से मेरा विश्वास उठ गया है। अब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाऊंगी। और वहीं अंजलि राघव ने कहा कि जो मेरे साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, मेरे बिना परमिशन के मुझे छुआ गया, टच किया गया। और जबकि मेरे कमर पर कुछ लगा भी नहीं था, अगर लगा होता तो मुझे साइड में आकर बोल दिया जा सकता था कि कमर पर कुछ लगा था। भरी पब्लिक के बीच में तो इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए था। तो आप सोचिए दोस्तों, इस प्रकार से पवन सिंह की हरकत अब पवन सिंह को कंट्रोवर्सी में विवाद में लाकर खड़ा कर दी है। तो आप सोचिए जो नई नई महिलाएं, जो नए नए एक्ट्रेस होते हैं, सिंगर होते हैं, क्या जब वो लोग जाते होंगे ऐसे एक्ट्रेस के पास, ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अपना नाम, जिनका ओहदा है, इनके पास जाते होंगे
जब एक खुले मंच पर इस प्रकार से हरकत कर रहे हैं तो आप सोचिए कि बंद कमरे में क्या कुछ होता होगा। आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। आप सिर्फ इमेजिन करिए, सिर्फ सोचिए, अनुभव करिए कि जब कोई व्यक्ति एक डांसर के साथ इस प्रकार से खुले स्टेज पर कर सकता है, तो आप सोचिए कि जब कोई महिला एक्ट्रेस को सीखने के लिए बंद कमरे में या बंद ऑफिस में जब जाएगी तो उसके साथ क्या बिहेव, क्या व्यवहार किया जा सकता है, आप बखूबी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। आइए मैं आपको अंजलि राघव को आखिरी वीडियो दिखा देता हूं जिसमें अंजलि राघव ने तमाम खुलासे किए हैं दोस्तों। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। यही सेम चीज अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती। कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था, जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था।